एक तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, आप सर चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं इस बार, पूर्वी से या पश्चिम से? मुहर्दा, मालिकाना और म्यूनिसपैलिटी, हम्म। जमशेदपुर की 3 समस्याएं हैं। आप इस बात पर एकदम ठोस है कि ये होगा ही, आज नहीं तो कल होना होगा ही है। होगा सर बड़े अस्पताल जो सरकारी अगर है, ठीक है, एमजीएम के बाद आपके भी इलाके में, या बड़े जो कॉलेजेस हैं वो नहीं है, जिसके कारण इलाज के लिए भी दिक्कत है और पलायन भी करना पड़ता है बच्चों को। इस पर सर आपका क्या पहल था 5 साल और अभी ये आगे? दोनों। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं जमशेदपुर स्टील सिटी। हमारे साथ झारखंड के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है और आगे के क्या प्लान्स है। तो सर स्वागत है आपका हमारे साथ। सर अभी पार्टी अपने जो बदली, जेडीयू में आप गए, तो सर इस पे कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन था सर जब आपने जेडीयू जाने की घोषणा की? आप जहां जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन एक अंदर से भी कार्यकर्ताओं की कुछ बात रहती है, उनका क्या रिएक्शन था सर? ये सभी ने तो कहा है कि ठीक है, क्योंकि अगला हम लोग को चुनाव लड़ना है। तो अपना संगठन तो है, एक संगठन है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, जिसका मैं संरक्षक हूँ, क्योंकि मैं जी पदाधिकारी सदस्य का हो नहीं सकता था जी। निर्दलीय विधायक होने के कारण से। तो काम तो संगठन कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से हम निजी तौर पे जनता दल यू में शामिल हुए हैं। अब संगठन, दोनों संगठन मिलकर तय करेंगे, मिलना है कि अलग रहना है, क्या करना है, किस तरह से एडजस्टमेंट होगा। तो ये राजनीतिक प्रक्रिया है, मगर फिलहाल तो चुनाव की बात है। अभी तो संगठन खड़ा करने का समय नहीं है। जैसे हम लोग 25 अगस्त को यहाँ बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं। हर बूथ से 5 कार्यकर्ता रहें कम से जी। कम। तो ये तो हम लोग भारतीय जनतंत्र मोर्चा के ही नाम पर कर रहे हैं, और हमारा संगठन, हमारी सारी तैयारी उसी प्लेटफॉर्म पर है। तो एक बैग 2 संगठन मिल नहीं जाते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मगर मान कर चलेंगे हम लोग जनता दल यू और भारतीय जनतंत्र मोर्चा दोनों ही मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर विधानसभा भी सामने ही है सर। पिछले चुनाव में भी बात उठी थी सर मालिकाना हक की, विधानसभा तक पहुंचा भी मामला, लेकिन फिर वही बात हो जाती है, लोग को समझ नहीं आ रहा। लोग अभी चाह रहे कि जो मामला लंबा टनाते जा रहा था, जो 25 साल पहले भी था अभी भी है, तो इस पे अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है सर आपके आने के बाद इस क्षेत्र में? नहीं, इस मामले को गहराई से समझना चाहिए। हमारे पहले जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक थे, मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, जी। उन्होंने 2000 के पहले से मालिकाना हक मिलना चाहिए बस्तियों का, इसकी आवाज उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। बस्ती विकास समिति ही बन गई थी इसी उद्देश्य को लेकर। जी। मगर जब वो मुख्यमंत्री हो गए तो 2018 में उन्होंने एक निर्णय ले लिया, कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम मालिकाना नहीं देंगे, बल्कि 10 डिसमिल का लीज देंगे जिसको लेना हो। जहाँ रह रहा है उसमें से 10 डिसमिल जमीन पर हम उसको 30 साल का लीज दे देंगे। अब इतना बड़ा जमशेदपुर है, केवल 3 लोगों ने शहरी क्षेत्र में अप्लाई किया है उसके। अच्छा। किसी की रुचि इसमें नहीं हुई, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम लीज में क्यों फंसने जाएंगे। सही बात। किसी का 40 डिसमिल है, किसी का 50 डिसमिल है, तो उस पर सारी सुविधाएं तो उनको मिल ही रही हैं। केवल उसको जायज तरीके से खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। नाजायज तरीके से ट्रांसफर तो हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, सब हो रहा है। मैं पिछले 4 साल से इसी बात को उठा रहा हूँ इस सरकार से। मैं छपवा के बंटवा दूंगा, कितना बार मैंने विधानसभा में सवाल किया है, सरकार का क्या उत्तर आया है। ये सरकार हर बार एक ही उत्तर देती है कि 2018 में तय हो गया है कि 10 डिसमिल का लीज देंगे, इसलिए मामला समाप्त है। मैं ये कहता हूँ कि आप उस निर्णय को बदलिए, क्योंकि उस निर्णय के हिसाब से किसी की भी रुचि नहीं है इसमें। इस पर भी आया है तो इस पर सरकार ने थोड़ा मुलायम जवाब दिया जी, कि अभी ये सरकार उसको हटाना, उस निर्णय को बदलना जो रघुवर दास जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लिया है, इसको बदलना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मतलब हम नहीं बदलेंगे, अब ये नहीं कहा है।
पहले लोग कहते थे, लेकिन हम सोच भी नहीं रहे, तो ये तो कह दिया कि हम सोच भी नहीं विचार रहे। में नहीं है, हाँ सर। विचाराधीन नहीं है। हाँ तो हम जब सवाल डालते हैं तो विचाराधीन तो हो ही जाता है, हाँ। तो इसमें नियमतः लगना पड़ेगा। और इसमें तो जवाब भी पूरा नहीं हुआ सर, केवल हंगामा हो जमशेदपुर गया। का ही मामला नहीं है ना ये, जी। जवाब सवाल होता, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो पूरे समय प्रोसेस को बाधित कर देते हैं, वेल में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से। पर मैंने तो जो लोगों से कहा था, लगातार मैंने प्रयास किया है। मुहर्दा, मालिकाना और म्यूनसिपैलिटी, जमशेदपुर की 3 समस्याएं हैं। इन 3 समस्याओं को सुलझाने का मेरा प्रयास चल रहा है। मालिकाना के साथ समस्या एक यही है कि केवल जमशेदपुर के लिए ही ये नहीं होगा, रांची में भी एचईसी की जमीन पर लोग बसे हुए हैं, जी। बोकारो में, धनबाद में बीसीएल, सीसीएल, बोकारो स्टील की जमीन पर बसे हुए हैं। ये होगा तो सबके लिए होगा। इसलिए लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी हो गई है, ये मामला केवल जमशेदपुर का है। आप इस बात पर एकदम ठोस है कि ये होगा ही, आज नहीं तो कल होना ही है। होगा इसलिए कि कोई भी बुद्धिमान सरकार रहेगी जी सर, तो देखेगी ना कि हमारी जमीन है, हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया, हम वहाँ सड़क दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रही हैं, उस पते पर हम चिट्ठियां भेज रहे हैं। अब ये हमारी संपत्ति लोग यूज कर रहे हैं, मगर हमको उसका कुछ परिणाम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं सरकार ये तय कर दे कि 1 डिसमिल का हम इतना 100, इतना 1000, इतना लाख रुपया लेंगे, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह की जमीन होगी। एक बार पगड़ी ले लें जी, उस जमीन की कीमत ले लें, एक बार में नहीं संभव है, 10 किस्त में ले लें, वो जमीन उनको दे दें, ये उस पर मालिकाना हुआ। मालिकाना के तो कई प्रकार होते हैं। जब 2018 में जो लोग सबसे अधिक चिल्ला रहे थे मालिकाना के लिए जी, उन्होंने ही ये समझौता कर लिया। तो पहला तो 2018 के निर्णय को बदलवाना है, ठीक है, उसको खत्म कराना है। वो जब खत्म होगा तभी आगे की बात बढ़ेगी। तो मैं इस प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, कोई तो सरकार आएगी जो करेगी इसको। सर ऐसे तो आपका ज्यादातर इलाका टाटा स्टील के क्षेत्र में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ टाटा कमांड नहीं है, वहां पर सिर्फ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मुहर्दा हो गया, बागुनाथू हो गया, बिरसा नगर। मुहर्दा का पानी का स्कीम टाटा ही चला रहा है जी, उसको ही चला रहा है जी। और अब टाटा ने मान लिया है कि जो कोई कहेगा कि हमको यहाँ पानी चाहिए, उसको पानी देगा, चाहे टाटा के लीज में हो, टाटा लीज के बाहर से हो। ये तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने घोषित करके कहा है। और बिजली दे भी रहे हैं बागुनाथू के लिए, बागुनगर के लिए। फिर भी सर पानी की समस्या जो के त्यों, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जो ये शिकायत रहती है। अभी तो हम लोगों ने 6000 नया कनेक्शन दिलवाया है जी, अभी और 10,000 नया कनेक्शन दिलवाना है, जिसके बारे में 27 तारीख तक कहा है कि हम 27 तारीख तक उसका टेंडर करा देंगे। 7,000 किलोमीटर नया पाइपलाइन बिछाना है, सबका पैसा आ गया है। 2 और नई टंकियां जल्द ही लोगों को आराम मिलेगा इस प्रॉब्लम से सर, दिक्कत जो अभी भी आराम मिलेगा। अभी देखिए पहले से क्या है ना, पहले एक बार दिन में कभी पानी आता था, कब आएगा ये ठीक नहीं था। अब कम से कम 2 बार पानी जाता है, मगर कहीं 5 बजे सुबह जाता है, कहीं 10 बजे दिन में जाता है, कहीं 12 बजे दिन में जाता है। पानी पहले से बेहतर हो गया जाता है वहाँ। अब हमारी ये कोशिश है कि आप एक समय पर 5 से 8 के बीच में सभी घरों में आप पानी दे दीजिए, ठीक है। तो उस पर मीटिंग हुई थी एक हफ्ता पहले जी, इसके लिए भी वो स्कीम शुरू करेंगे। तो स्कीम शुरू करेंगे तो हम चाह रहे हैं कि हर घर में सुबह 5 से 8 और शाम को 5 से 8 2 समय पानी मिले। अब 2 समय पानी मिल रहा है और पानी पहले से बेहतर है। हमने सरकार से भी कहा है कि पानी को साफ करना मुश्किल हो रहा है, नदी गंदा हो गई है, इसलिए आप सीधे चांडिल से पानी दीजिए। चांडिल डैम का पानी डिमना लेक में गिराइए और डिमना लेक से मानगो होके पानी आ जाएगा। आप चाहिए तो मानगो को भी वही पानी दीजिए, ठीक है। अफरात पानी है, तो ये हो जाएगा तो साफ पानी मिलेगा, बढ़िया पानी मिलेगा और काफी पानी मिलेगा। सर भुइयाडी के जो सर घरों पर तोड़ने के आदेश थे, एनजीटी का भी बात चला, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से भी मिले दिल्ली जाकर। सर इसमें एक राजनीति बहुत हो रही है सर, हर दल के लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कोई ठोस अभी तक नहीं। देखिए सोल्यूशन नहीं। मेरे साथ आज भी मैं बारीडे गया था, वहाँ के 2 नौजवान आए थे जी। मैं कई लोगों को फोन भी करता हूँ, लोग मुझे भी करते हैं। जब ये बात आई सामने की, नोटिस हो गई है 150 घरों के तोड़ने के लिए जी, हम लोगों ने 2-3 दिन इंतजार किया, कोई भी नहीं गया उस इलाके में पुछार करने के लिए, ठीक है। मैं 2 दिन के बाद गया, अखबार में बात आई,
जिस दिन अखबार में बात मेरे जाने की आई, उसके बाद से सब लोगों ने लाइन लगा दिया। सही है। कांग्रेस का दोनों तीनों गुट जा रहा है, बीजेपी जा रहा है, MP साहब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। मैंने तो बात किया है, मैंने कहा है कि भैया तुम आप लोग 10 आदमी का नाम, जिम्मेदार आदमी का नाम दीजिए, वो वकालतनामा पर साइन करे तभी तो कोई वकील NGT में जाएगा। तो इधर डॉक्टर अजय कुमार कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोई पुराने बड़े वकील हैं, उनको हम ले जाएंगे। तो मैंने उन सबसे कहा कि देखो, ये हम लोग जो 5-7 आदमी लगे हैं, काम तो एक ही है कि तुम्हारा घर बचाना है। तो तुम लोग सबको बुलाओ एक दिन एक साथ जी, कि आप सब हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो सब एक साथ आकर क्यों नहीं तैयार मदद हमारी करते हैं। तो अलग अलग चुनाव आ रहा है, तो उस पर राजनीति की रोटी सेकनी है, अलग अलग चूल्हा बना के लोग खाना बना रहे हैं। तो जब एक ही काम करना है, आकाश शाह की सहायता करनी है जी, हम 5 कर रहे हैं आगे बढ़ चढ़ के कि हम ज़्यादा सहायता करेंगे, हम ज़्यादा सहायता करेंगे, तो पांचों एक साथ मिल जाए तो उसकी मुकम्मल सहायता हो जाएगी, मुकम्मल मदद हो जाएगी। तो मैंने आज नौजवानों को ही कहा है कि तुम लोग मीटिंग करके सबको बुलाओ एक साथ। सर, लघु स्मारक, सर आप स्थल के लिए भी गए थे चयनित करने, लघु स्मारक के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये एक्चुअल है क्या, लोगों को थोड़ा सा देखिए, झारखंड में जी जमशेदपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है। जी सर। लघु भारत। यहाँ हर प्रदेश के लोग हैं, हर संप्रदाय के धर्म के लोग हैं जी। टाटा स्टील की फैक्ट्री के कारण से एक समय में लोग यहाँ नौकरी के लिए आए या बुलाया गया बहुत लोगों को यहाँ जी। तब यहाँ बस गए हैं, रह गए हैं, सभी भाषाभाषी देश के हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ किसी न किसी राज्य का कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता है। तो हम एक एरिया लेकर यहाँ इस मिनी इंडिया का या लघु भारत का एक पैविलियन बनाए हैं। ठीक है। हर स्टेट को हम 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन चिन्हित कर दें, एक साथ रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं वो सब लोग मिल के तय करें कि हमारे स्टेट में कौन सा कल्चरल हेरिटेज है जी, पुरानी कौन सी परंपराएं हैं, पोएट हुए होंगे, सेंट हुए होंगे, ये सारे लोग हुए होंगे, संत महात्मा धार्मिक प्रवचनकर्ता जी, उनको तय करना है। मैं 31 जुलाई या 1 सितंबर में से किसी एक दिन एक मीटिंग बुलाऊंगा सभी की। ठीक है। उसके पहले भी मैं टुकड़े टुकड़े में साउथ इंडिया के 4 राज्यों का एक बार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लोगों को एक साथ, और हिमालय के नीचे जो राज्य हैं जी, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कश्मीर वगैरह है, या इधर आप भूटान जी जी, इधर मिजोरम जी, और जो नॉर्थ ईस्ट का एक साथ, इन चारों से मैं अलग अलग इसी में बात करूंगा। एक डेट हम लोग तय कर ले रहे हैं, 31 को या 1 को। तो ये सर एक मतलब स्थायी तौर पे ये एक स्मारक हो जाएगा कि स्थायी तौर पे हो जाएगा, मगर ये टोटल जो डेवलपमेंट होगा वो इको फ्रेंडली होगा। ठीक है। पेड़ पौधे पहाड़ जस के तस रहेंगे, उसी के बीच में हम इको फ्रेंडली मेमोरियल वहाँ का बनाएंगे अपने अपने स्टेट का। ठीक है। स्टेट वाले तय करेंगे हमारे स्टेट का क्या रहेगा, जरूरत समझेंगे तो उन राज्यों की सरकारों को भी हम लिखेंगे कि आपका पर्यटन विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट को कहिए कि हाँ क्या दिखाना चाहता है अपने राज्य का। सही। एक एरिया टाटा स्टील का रहेगा, लोहा कैसे बनता है बताएंगे, टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो एक बड़ा एग्जीबिशन का इलाका हो जाएगा। टाटा मोटर्स से हमने बात किया है, वो सहमत हो गए कि भुवनेश्वरी मंदिर के नीचे की जो पहाड़ी है हम उसको दे देंगे। देखने हम लोग गए थे, पसंद किया है जी, तो धीरे धीरे काम बढ़ेगा। सर आखिरी 3 सवाल, हमने जब कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो जनता के 3 सवाल आए थे सर। एक सवाल उनमें से ये था कि सर बड़े अस्पताल जो सरकारी अगर है, ठीक है, MGM के बाद आपके भी इलाके में, या बड़े जो कॉलेजेस हैं वो नहीं है, जिसके कारण इलाज के लिए भी दिक्कत है और पलायन भी करना पड़ता है बच्चों को। इस पर सर आपका क्या पहल था 5 साल और अभी आगे? दोनों ही समस्या है जी बड़ी। सर जी सर। देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी से आगे आ रहा है, और सरकार के हाथ में जो भी इंस्टीट्यूशन है वो बढ़िया नहीं चल रहा है। MGM अस्पताल बढ़िया नहीं चल रहा है जी। अब हमारे क्षेत्र में एक ABM कॉलेज है जी सर, तो बढ़िया नहीं चल रहा है। तो हम तो वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके, ABM में पहले आर्ट्स था, वहाँ साइंस कॉमर्स की भी पढ़ाई का मैंने कराया है। यहाँ अस्पताल बन रहे हैं,
मगर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें बेहतर इलाज नहीं है, और इलाज की कमी के कारण से लोग भी परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई के कारण भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो मेरा तो प्रयास चल रहा है, मगर कौन बनाएगा? जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है जमशेदपुर में कोई नहीं बनी है, सब आदितपुर के आजाद इलाके में बनी है। तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ आएगा सर, तो टेलको जैसे दूर दराज इलाकों में जहाँ बड़े इलाके हैं या उसके बाद भी, तो उस इलाकों में सर अगर कोई सरकारी कॉलेज ही आता तो एक तो वहाँ बच्चों का मेडिकल भी पढ़ाई होता और दूसरा कि इलाज में भी हेल्प होता। इस तरह का सर आपके द्वारा कोई पहल आगे किया जाने वाला है? नहीं, हम लोगों ने पहल किया तो एक टाटा और मणिपाल का तो बना है जी, उसका श्रेय कांग्रेस ले जा रही है। खैर सर, हाँ नहीं श्रेय कांग्रेस ले जाए, कोई ले जाए जी, तो मगर बन तो रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो वहाँ के संपत्तियों का उपयोग करते हैं। वहाँ मैन पावर सप्लाई है, वहाँ लिनन की सप्लाई है, सब वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं जी। हम लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हम उसमें धक्का-धुक्की करने जाए जी। वो कर रहे हैं। मगर नया अस्पताल टाटा के एरिया में तो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक टाटा परमिशन नहीं देगा जी, संभव नहीं है। पढ़ाई का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्कूल लेवल पर तो बहुत अच्छे हैं। स्कूल तो सब जमशेदपुर में स्कूलिंग ठीक है, लेकिन जब बड़े कॉलेजेस या बाहर तो लोग बाहर ही पढ़ने, इंजीनियरिंग करने हम लोग ग्रेटर जमशेदपुर की बात कर रहे हैं। जमशेदपुर के चारों तरफ के जो इलाके हैं, आदितपुर है, कांडरा है, मानगो है, इन सभी के बारे में 3-4 सवाल भी उठाया विधानसभा में। जी सर। एक लोकल डेवलपमेंट प्लान सबका मिलाकर होना चाहिए। तो विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में हो सकता है, गोविंदपुर में हो सकता है, कांडरा में हो सकता है, आदितपुर में हो सकता है, पटमदा के आसपास में हो सकता है। यहाँ जो क्षेत्र हैं उसका होने का मतलब कि जमशेदपुर में ही हुआ ऐसा हम लोग मानेंगे। हाँ, आसपास के शहरों में भी। सर आखिरी 2 सवाल जो जनता के थे, एक तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, आप सर चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं इस बार, पूर्वी से या पश्चिम से? अभी पूर्वी के सवाल आखिर उठ क्यों रहा है जब हम लोग पूर्वी में काम कर रहे हैं। पूर्वी में बहुत कमेटियों की मीटिंग कर रहे हैं, लगातार एक्टिविटी चल रही है। तो सर उठने का रीजन ये है कि जब से आपने जदयू ज्वाइन किया है तो एक भले ही एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, तो उसी के तहत शायद ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या एनडीए गठबंधन के तहत ही यहाँ चुनाव होगा या अलग से चुनाव होगा, और होगा तो सर कहाँ जाएंगे? जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी आजसू के लोग मिल बैठ कर सोचेंगे जी। साथ लड़ेंगे तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी जी। अलग लड़ेंगे तो बहुत सारी सीटों पर लड़ सकते हैं, जितने की संभावना सभी कम हो जाती है। तो इनको मिल के तय करना, इनके जो नेता हैं वो मिल के तय करेंगे क्या करना है। ज्वाइनिंग से पहले सर इस मामले में बात नहीं हुई? नहीं, कोई सौदा थोड़ी हुआ है हम लोगों ने कि मोल तोल करें। हाँ सर, आपने एक बात कही थी कि एक वक्त में से नीतीश कुमार जी ने कहा था कि राज्यसभा आ जाएं, तो अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो राज्यसभा जाने की सोचेंगे? नहीं, अभी तो हम लोगों के सामने विधानसभा का चुनाव है ना, तो आप यहीं पे तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा थाली में परोस के थोड़ी देता है। आप यहीं से अभी पूर्वी से ही लड़ने के लिए 25 अगस्त को हम लोग बूथ लेवल बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, हर बूथ से 5 लोगों का। हमारी प्राथमिकता यहीं से लड़ने की है, मगर अब एक दल के साथ हम हो गए हैं, ये बात हम कहें इससे ज्यादा मुनासिब होगा पार्टी का दल के लोग कहें। ठीक है। आखिरी सवाल सर जो जनता था कि सर आजकल मुस्कुराते हुए कम दिखते हैं, पहले काफी मुस्कुराते थे, अब मुस्कुरा नहीं रहे। पता नहीं, अब आप सामने बैठे हैं तो आपने क्या देखा है इसमें? आया तो सर ये पूछिएगा कि सर आजकल मुस्कुराते नहीं है पब्लिक में। पता नहीं पब्लिक इतना ध्यान रखती है किस प्रोग्राम की। अब अगर हम स्मशान घाट पर जाते हैं तो वहाँ तो नहीं मुस्कुरा सकते हैं सर, लोग समझे कि नहीं स्मशान घाट पर जाइए वहाँ भी मुस्कुराइए, तो ये तो नाजायज हरकत हो जाएगी वहाँ जाने का। ठीक है ना? ठीक है सर। आपने सुना सरयू राय को पूर्वी से, जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और तैयारी भी कर रहे हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव देखते हैं किस करवट बदलता है। काफी उलटफेर होने की संभावना है इस चुनाव में, कई गठबंधन आएंगे जाएंगे, देखना है कि आखिर में जमशेदपुर पूर्वी की जनता किसे चुनती है। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।